हेलो स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। चलिए आज हम पढ़ते हैं क्लास 9th में मैथमेटिक्स के अंतर्गत एक नए टॉपिक्स को। ये टॉपिक से किसी एक संख्या रेखा में अलग अलग प्रकार की जो अपरिमेय संख्याएं होती है या फिर इरेशनल नंबर होता है, उनका स्थान किस प्रकार से निर्धारित किया जा सकता है। ठीक है, तो जैसे कि एक संख्या रेखा में आप जानते हो कि संख्या रेखा में कोई भी एक पूर्णांकीय संख्या को दर्शाना बिल्कुल ही आसान है। जैसे उदाहरण के तौर पर हम लोग कोई एक रेखा लेंगे, इस रेखा के दोनों ओर क्या होंगे, एरो चिन्ह लगे होंगे। इसमें से कहीं पर भी अगर हम लोग शून्य बिंदु ले लेते हैं तो एक शून्य के दाहिने ओर परिपाटी के अनुसार हम लोग धनात्मक राशियों को दर्शाते हैं और शून्य के बाईं ओर ऋणात्मक राशियों को दर्शाते हैं। तो अगर किसी एक पूर्णांकीय संख्या को दर्शाना हो और यदि वो पूर्णांकीय संख्या धनात्मक रूप में हो तो उसे हम लोग जीरो के किस ओर दर्शाएंगे, दाहिने ओर दर्शाएंगे। ठीक है, और अगर कोई पूर्णांक ऋणात्मक संख्या के रूप में हो तो उसे हम लोग बाएं ओर दर्शाएंगे। तो अगर मान के चलिए किसी को संख्या 1 का प्रदर्शन करना है तो 1 कहने का अर्थ होता है +1, तो उसे हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, दर्शाएंगे। 2 दिखाना हो तो ठीक उतने ही दूरी पर 0 से लेकर 1 तक की दूरी जितनी है, ठीक 1 से लेकर 2 के बीच में भी दूरी उतने ही होनी चाहिए। फिर 2 से लेकर आगे उतनी ही दूरी पर 3 की राशि होगी, फिर आगे 4, 5, 6, 7 डैश 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 इत्यादि पूर्णांक को हम लोग दर्शा सकते हैं जो कि धनात्मक रूप में है। अगर किसी ऋणात्मक राशि को दर्शाना हो तो ठीक उसके बाएं साइड यानी 0 के बाएं साइड में उसे दर्शाना होगा, लेकिन इकाई ठीक उतने ही दूरी पर रहेगी। जैसे 0 से 1 की दूरी इतनी है, ठीक 0 से लेकर -1 की दूरी भी ठीक उतने ही होगी, -1 से -2 की दूरी भी उतनी होगी, -3 की दूरी वही होगी, -4 की दूरी भी ठीक उसी प्रकार से होगी। इस प्रकार से जिस किसी भी संख्या को या पूर्णांकीय संख्या को दर्शाना है हम उसे संख्या रेखा में दर्शा सकते हैं। अगर किसी को +4 दर्शाना है तो +4 यानी 4 की राशि जो कि यहाँ पर है। अगर किसी को -3 दर्शाना है तो -3 की राशि आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो ये काम तो बिल्कुल ही आसान है, लेकिन जब बात हो जाती है एक अपरिमेय संख्या की, जैसे आप सबों को पता होगा कि √2 हो या √3 हो या √5 हो या फिर √6 हो, √7 हो या फिर √8 हो या फिर √10 हो, या फिर आगे की और भी संख्याएं जिनका वर्गमूल हमें अशांत अनावर्ती रूप में प्राप्त होता है, उसे हम एक संख्या रेखा में किस प्रकार से दर्शाएंगे। परिमेय संख्या को तो दर्शाना आसान है, अपरिमेय संख्या को कैसे दर्शाएंगे। तो इसके लिए आपको करना क्या है, इसके लिए आपको एक ग्राफ कॉपी लेनी है और उसमें विभिन्न प्रकार के ज्यामितीय औजार लेने हैं। इसके लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, ग्राफ कॉपी में इस तरह का कोई एक क्षैतिज लकीर लोगे, इसमें कहीं पर भी 0 इकाई या 0 इकाई का मान रखोगे, फिर उसमें 1 इकाई याद रखोगे। ज्यामितीय औजार में जो प्रकार होगा उसे आप मान के चलिए 1 सेंटीमीटर तक खोल लेंगे और 1 सेंटीमीटर खोलने के बाद क्या करेंगे, 0 से लेकर 1 सेंटीमीटर तक की एक चाप काटेंगे। इस स्थान का नाम यदि हम लोग O दे देते हैं, मतलब प्रारंभिक बिंदु या मूल बिंदु, ठीक उससे 1 इकाई की दूरी पर हम लोग A बिंदु ले लेते हैं। यानी O से लेकर A की दूरी 1 सेंटीमीटर है, लेकिन आप उसे 1 सेंटीमीटर नहीं लिखकर क्या लिखोगे, 1 इकाई लिखोगे। ठीक है, अब क्या करना है, बिंदु A पर आपको समकोण या 90 डिग्री की रचना करनी है। तो समकोण या 90 डिग्री की रचना कैसे होती है ये आप सबों को पता होगा। इसमें A बिंदु पर प्रकार का स्टील वाला नोक रख के इसे इस प्रकार से घुमाओगे, फिर उसे एक चाप के माध्यम से कटोगे और जिस तरह से 90 डिग्री का कोण बनाते हो बिल्कुल उसी ढंग से 90 डिग्री का कोण बना दोगे। कहाँ बनाना है, A बिंदु पर। फिर 90 डिग्री का जो कोण बनेगा वहाँ पर क्या करना है कि O से लेकर A तक की जो दूरी लिए थे 1 इकाई या 1 सेंटीमीटर, ठीक उतना ही बड़ा चाप को दोबारा खोलोगे, फिर बिंदु A पर रखकर 1 सेंटीमीटर के चाप को इधर कट दोगे, जो कि समकोण बना है उसको कट दोगे और कटिंग पॉइंट का नाम मान के चलिए यहाँ पर B बिंदु रख दोगे। तो यानी O से लेकर A की दूरी है 1 सेंटीमीटर जिसे हम लिखे हुए हैं 1 इकाई, ठीक उसी प्रकार से A से लेकर B बिंदु तक की जो दूरी है वो भी 1 सेंटीमीटर है जिसे हम लोग क्या लिखेंगे, 1 इकाई लिखेंगे। ठीक है, अब क्या करना है, बिंदु O और बिंदु B इसे हम लोग एक दूसरे से जोड़ देंगे। तो O से B को जब जोड़ेंगे तो यहाँ पर OB रेखाखंड प्राप्त होगी। अब OB की लंबाई क्या होगी इसे देखने की आवश्यकता है। तो देखोगे यहाँ पर जो आकृति दिख रही है OA
बी नाम के त्रिभुज की उसमें ए कोण समकोण है, तो इस वजह से यह एक समकोण त्रिभुज बन जाता है। और उस समकोण त्रिभुज में हम समझने के लिए इसका ड्राइंग अलग से बना रहे हैं। यहाँ पर देखेंगे ओ, यहाँ पर है ए, यहाँ पर है बी। यहाँ पर ए समकोण है, इसको यहाँ से मिलाया गया है और उसमें ओ से लेकर ए की दूरी है 1 इकाई और ए से लेकर बी की दूरी भी है 1 इकाई। तो ओ से लेकर बी की दूरी क्या होगी? तो आपको पता होना चाहिए कि किसी एक समकोण त्रिभुज में समकोण के सामने की जो भुजा होती है वो कर्ण या हाइपोटेन्यूज कहलाती है। और उस कर्ण या हाइपोटेन्यूज की माप हम लोग कौन से सूत्र से ज्ञात करते हैं? तो इसके लिए हम लोग पाइथागोरस सूत्र का इस्तेमाल करते हैं या फिर बोधायन सूत्र का इस्तेमाल करते हैं। तो इस पाइथागोरस सूत्र में h इक्वल टू यानी कर्ण इक्वल टू क्या फार्मूला जानते हैं? रूट अंडर है लंब स्क्वायर यानी पी स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर यानी बी स्क्वायर। यहाँ पर P कहने का मतलब है लंब, तो लंब के मान कितने हैं? 1 इकाई, तो 1 इकाई का स्क्वायर कर दोगे प्लस आधार कितना है? वो भी 1 इकाई है, तो 1 का स्क्वायर कर दोगे। दोनों राशि का जब स्क्वायर करोगे तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, दोनों राशि को जोड़ दोगे तो 1 प्लस 1 2 यानी रूट 2 का तो वर्गमूल निकलेगा नहीं, तो उस स्थिति में h का मान हो गया रूट 2 इकाई। यानी h कहने का मतलब है OB रेखाखंड की जो माप है वो रूट 2 इकाई की है। समझ पा रहे हैं? तो अगर सवाल यहाँ पर रहता संख्या रेखा में रूट 2 का स्थान निर्धारित करें तो उस स्थिति में हमारा काम यहीं से बन जाता। यानी O से लेकर B तक की लंबाई जब रूट 2 इकाई है तो उस स्थिति में बिंदु O पर प्रकार का स्टील वाला नोक को रखकर अगर पेंसिल वाले नोक पर हम लोग फैलाते हुए कहाँ तक ले जाएंगे? B बिंदु तक ले जाएंगे तो O से लेकर B की माप कितनी हो जाएगी? रूट 2 इकाई होगी। अब रूट 2 इकाई को एक चाप मानते हुए इसे आगे जब ऐसे घुमाएंगे तो उस स्थिति में यह इस ढंग से घूमने लगेगा। तो जब OB की माप हो गई रूट 2 इकाई तो फिर OA रेखाखंड को जब आगे बढ़ा दोगे इस ढंग से तो आगे बढ़ाए रेखाखंड को ये चाप कहीं पर कट देगी। तो जिस बिंदु पर कट जाएगी फिर उस बिंदु का कोई एक नाम रख दें, मान के चलिए M नाम रख देंगे। तो उस स्थिति में O से लेकर A की माप हो जाएगी 1 इकाई और O से लेकर M की जो माप होगी ना वो कितनी हो जाएगी? एक प्रकार से रूट 2 इकाई की हो जाएगी। यानी M बिंदु संख्या रेखा में वह बिंदु होगा जिसका मान रूट 2 इकाई होगा। लेकिन हमें यहाँ पर रूट 2 इकाई तो दर्शाना नहीं है, हमें दिखाना है रूट 3 इकाई, कभी दिखाना है रूट 5 इकाई, कभी दिखाना है रूट 6 इकाई, कभी दिखाना है रूट 7 इकाई। तो हम लोग उसे कैसे दर्शाएंगे? तो इसके लिए यही प्रक्रिया आपको सेम और एक बार दोहरानी है। यहाँ पर अब देखिए OB की माप क्या निकल गई? रूट 2 इकाई की निकल गई। इसके बाद क्या करना है? बिंदु B पर फिर समकोण का निर्माण करना है OB को आधार मानते हुए। तो OB रेखाखंड को अगर आधार माना जाए, पिछली बार हम लोग आधार किसको बनाए थे? OA को। इस बार आधार किसको बनाना है? OB को। तो OB रेखाखंड को आधार मानते हुए बिंदु B पर जब समकोण का निर्माण करोगे तो उस स्थिति में समकोण का निर्माण कुछ इस ढंग का होगा। ठीक है, अब इस ढंग का समकोण का निर्माण हो जाएगा। अब समकोण का निर्माण यहाँ जब हो जाएगा तो फिर क्या करना है? वही 1 सेंटीमीटर का चाप दोबारा खोलना है और 1 सेंटीमीटर का चाप खोलते हुए बिंदु B पर प्रकार का स्टील पॉइंट रखते हुए आगे इसे इस जगह पर कट देना है 1 इकाई के रूप में। 1 सेंटीमीटर के रूप में काटना है लेकिन लिखना है 1 इकाई। तो इस तरह से यहाँ पर कटिंग बिंदु का नाम अगर n दे देंगे तो B से लेकर n की माप कितनी हो जाएगी? 1 इकाई की हो जाएगी। ठीक है, अब क्या करना है? O से लेकर हम लोग n को जोड़ देंगे तो बन जाएगा क्या? ON बन जाएगा। अब ON की जो माप होगी वो कितनी हो जाएगी? रूट 3 इकाई हो जाएगी। ऐसा क्यों हो जाएगा? तो इसके लिए आपको बाद में बना हुआ जो समकोण त्रिभुज दिख रहा है OBN उस पर विचार करना होगा। तो एक समकोण त्रिभुज दिख रहा है OBN है, उसकी आकृति कुछ इस टाइप की है। यहाँ पर है O, यहाँ पर है B और इस जगह पर है N। फिर यहाँ B पर देखिए समकोण का निर्माण हुआ है, उसमें देखिए OB की माप पहले ही ज्ञात कर चुके हैं रूट 2 इकाई, फिर BN की माप पहले ही ज्ञात है 1 इकाई, तो फिर ON की माप क्या होगी? तो ON यानी इस समकोण त्रिभुज का क्या है? कर्ण है। तो कर्ण की माप क्या होगी? तो कर्ण का माप निकालने के लिए फिर से क्या करना होगा? पाइथागोरस सूत्र का इस्तेमाल करना होगा, यानी रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करना होगा। अब क्या करना है? यहाँ पर है रूट अंडर के रूट अंडर पी स्क्वायर का मान कितना है? 1 इकाई, तो 1 का वर्ग करना होगा प्लस बी स्क्वायर का मान है रूट 2 इकाई, तो रूट 2 का फिर वर्ग करना होगा। क्या मान प्राप्त होगा? 1 का वर्ग करोगे 1 प्लस रूट 2 का वर्ग करोगे तो कितना आ जाएगा? 2, और इस प्रकार से इस दोनों राशि को जोड़ोगे 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 3।
फिर आप सबों को पता होगा √3 का अर्थ क्या होता है, 3, और 3 का वर्गमूल जो होता है वो पूर्णांकीय राशि के रूप में ज्ञात नहीं होता है। तो इस वजह से h का मान यहाँ पर कितना निकल गया, √3 इकाई। तो यहाँ पर h का काम कौन सी भुजा कर रही है, ON भुजा कर रही है, तो ON की माप हो गई √3 इकाई। आप देखो ON की माप जब √3 इकाई हो गई तो संख्या रेखा में √3 इकाई का स्थान विभक्त करने की बात यहाँ पर उठाई गई है। तो आप क्या करेंगे, प्रकार को बिंदु O से लेकर N तक फैलाओगे और जो चाप बनेगा उस चाप को ठीक आगे घुमाते हुए क्या करोगे, कटोगे। तो ए ढंग से जब कटोगे तो उस स्थिति में देखोगे वह इस संख्या रेखा को OA के संपाती में खींची गई जो संख्या रेखा है उसको कहीं पर देखोगे वह चाप कट देंगे। तो जिस बिंदु पर कट देंगे उस बिंदु का कोई आप नामकरण कर दोगे। मान के चलिए उसका नाम हम लोग रख देते हैं Z बिंदु, ठीक है। तो उस स्थिति में Z बिंदु जो है वो किसके स्थान को दर्शा रहा है, √3 इकाई के स्थान को दर्शा रहा है। अगर O बिंदु 0 इकाई के स्थान को दर्शाए, A बिंदु 1 इकाई के स्थान को दर्शाए, तो उस स्थिति में Z बिंदु कौन से स्थान को दर्शाएंगे, √3 इकाई के स्थान को दर्शाएंगे। तो इस प्रकार के माध्यम से हम लोग कोई भी एक अपरिमेय संख्या को संख्या रेखा में दर्शा सकते हैं। अब कोई कह देंगे √4 इकाई को दर्शाइए, तो √4 इकाई के लिए फिर आपको क्या करना पड़ेगा, ON को आधार मानकर फिर N पर 90 डिग्री का निर्माण करना होगा, और N पर जब 90 डिग्री का निर्माण हो जाएगा तो उस स्थिति में N से लेकर इधर तक का जो चाप है 90 डिग्री में फिर से एक इकाई हम लोग कट लेंगे, उसका नाम मान कर रख देंगे कि S बिंदु। अब O से लेकर S जोड़ेंगे तो O से S का मान कितना हो जाएगा, √4 इकाई का ही या फिर 2 इकाई का ही, क्योंकि √4 कहने का मतलब हो गया 4 का वर्गमूल, और 4 का वर्गमूल 2 होता है। तो उस स्थिति में O से लेकर S की माप है 2 इकाई। यदि आप इस चाप को O से लेकर S तक फैलाकर ये ढंग से घुमाओगे तो जहां पर ये कटेंगे तो संख्या रेखा में वो जगह √4 या फिर 2 का होगा, ठीक है। यही प्रक्रिया जब आगे बढ़ाते जाओगे तो क्रमशः आपको √4 के बाद √5, √6, √7, √8, √9, √10 जैसी संख्याओं का स्थान संख्या रेखा पर प्राप्त होता रहेगा। उम्मीद करते हैं आप लोगों को हमारा ये टॉपिक्स अच्छी तरह से भली भांति समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पेज में दोबारा मिलते हैं, तब तक के लिए इजाजत चाहेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।